हेलो फ्रेंड्स। तो कल जैसा कि आप सभी लोगों का बहुत सारे कमेंट आया था रीवैल्यूएशन के बारे में, और भी बहुत सारे कमेंट थे आपके। ठीक है, सारे आपके जितने भी कमेंट्स हैं फ्रेंड्स, वो सारे कमेंट्स का आपको आंसर आज के इस वीडियो में लास्ट में मैं सबके सारे सवालों का जवाब दे दूंगी। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। और जैसे ही मैं रिवॉल्यूशन के बारे में आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगी तो शायद आपके जितने भी सवाल हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी बेसिक तरह से अभी जितने भी अपडेट्स और आने वाले हैं उन सभी का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और फ्रेंड्स एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मेरा यूट्यूब चैनल का 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें और मेरे सब्सक्राइबर को कम से कम 1000 तक पहुँचा दें। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो है रीवैल्यूएशन के ऊपर। सो फ्रेंड, मैं आपको सबसे पहले ये ज़रूर बता दूँ कि जो रीवैल्यूएशन है उसमें से बेसिक कहीं से भी आपको ये मार्क्स नहीं देने वाली है, वो आपके खुद के मार्क्स होते हैं। ठीक है, वो आपके खुद के मार्क्स होते हैं। वो होता ये है कि अगर टीचर को कोई काउंटिंग मिस्टेक हुआ है तो स्टेप 1 के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आप अपने आंसर शीट को चेक करना चाहते हो तो उसके लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, ये नहीं कि आपने अप्लाई किया तो आपके मार्क्स बढ़ गए, वो आपके खुद के ही मार्क्स होते हैं जो बाद में आपको इंक्रीज होके मिलते हैं। ठीक है, सिर्फ बेसिक कोई इसी तरह से आपको नंबर नहीं देता है कि हाँ ये स्टूडेंट ने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है तो इसको मार्क्स दे देते हैं। ऐसा नहीं, वो मार्क्स आपके खुद के होते हैं, किसी और के नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। फर्स्ट रिवॉल्यूशन का यही कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के बीच में होता है कि रिवॉल्यूशन लगता है कि रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीबीएसई की तरफ से मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, 1 नंबर 2 नंबर कुछ भी मिल जाएगा। वो मार्क्स सीबीएसई नहीं देता, वो मार्क्स आपके खुद के होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि रिवॉल्यूशन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और इसकी क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, सो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 3 प्रोसेस है। देखिए, फर्स्ट है आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, सेकेंड ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक, एंड थर्ड है आपका रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर। तो ये तीनों स्टेप के बारे में हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। ठीक है, से यहाँ पे आपके सर्कुलर में क्या लिखा हुआ वो ध्यान से देखिए। जितने भी आपके रिक्वेस्ट होंगे वेरिफिकेशन के लिए वो सिर्फ एक्सेप्टेड होंगे ऑनलाइन। ठीक है, सिर्फ आपका ऑनलाइन एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, और जो चार्जेस होंगे आपको वो भी आपको ऑनलाइन ही पे करने होंगे। ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जितने भी हैं आपको ऑनलाइन ही पे करने होंगे, आप ऑफलाइन पे नहीं कर सकते हो। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है कि हर एक एप्लीकेशन हर एक स्टेप के लिए हो सकता है। ये नहीं कि आप एक स्टेप में तीनों के लिए अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं। पहले आप फर्स्ट स्टेप के लिए अप्लाई करोगे, फिर जब उसका रिजल्ट आ जाएगा फिर सेकेंड स्टेप के लिए, फिर जब उसका रिजल्ट आ जाएगा फिर थर्ड स्टेप के लिए। वही चीज़ यहाँ पे वो लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आगे देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ फ्रेंड्स, पर यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो समझ लीजिए आप कि अगर आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका मार्क्स इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, कुछ भी हो, जो न्यू मार्कशीट आपको मिलेगा वो आपका चाहे तो मार्क्स इंक्रीज होके मिलेगा, और आपने अपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया तो इंक्रीज होके मिलेगा, या फिर आपके मार्क्स डिक्रीज भी हो सकते हैं। बट ये चांसेस बहुत कम है क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई कमेंट्स नहीं आए थे कि उनका मार्क्स डिक्रीज हो गया है। ये कमेंट जरूर आया था वोट के समय कि उनका मार्क्स 1 नंबर से इंक्रीज हुआ है, 2 नंबर से, या 3 नंबर से, या 10 नंबर से। डिक्रीज का कमेंट एक भी नहीं आया था, तो डिक्रीज का चांसेस बहुत कम होता है। ठीक है, बट जो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स वो मेरा बताना काम है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें सच्चाई क्या है। ठीक है, तो आप फर्स्ट स्टेप का बात करते हो उसमें आपको कितने पैसे पे करने होंगे। सो फर्स्ट स्टेप आपका आ जाता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। तो उसके लिए फर्स्ट आपको 500 रुपीज़ पे करने होंगे। यहाँ पे देख लीजिए, पर सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 500 पे करने होंगे। और ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस आपका कल से स्टार्ट हो रहा है, 3 अगस्त से। ठीक है, सो इसमें बेसिकली क्या होता है ये भी आगे लिखा हुआ ही है, तो आपको प्रूफ के साथ दिखा देते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके मार्क्स हैं उसको रिकैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपने जितना भी बनाया, ठीक है, किसी में आपको 2 नंबर मिले, किसी में 3 नंबर, किसी कोई एमसीक्यू आपको टीचर ऐड करना भूल गया हो मार्क्स। ठीक है, तो वो दोबारा से काउंटिंग के लिए जाएगा।
आपके जितने भी 80 मार्क्स के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, जिसमें आपको 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जिस भी क्वेश्चन में जितने मार्क्स मिले हैं, उन सारे मार्क्स को दोबारा से बहुत ही ध्यान से ऐड किया जाएगा। ऐड करके देखा जाएगा नहीं यहाँ पे मुझसे गलत हुआ है, स्टूडेंट को मैंने यहाँ पे 2 मार्क्स कम दिए हैं, मेरा यहाँ पे एडिंग मिस्टेक हुआ है। फिर आपको क्या होगा, उसका जब रिजल्ट आएगा तो आपको मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे कि हाँ यहाँ पे गलत हो गया था ऐड करने में, तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो गए। ठीक है, सिर्फ आपके मार्क्स के रिकैलकुलेशन होते हैं। समझ गए आप इस बात को? आपके मार्क्स के क्या होते हैं, सिर्फ रिकैलकुलेशन होता है। उसके अलावा आपकी कॉपी में ये नहीं देखा जाएगा कि आपने क्या सही लिखा है, क्या गलत लिखा है, क्या गलत को भी मैंने मार्क्स दे दिया, ये सब कुछ नहीं। सिर्फ ये देखा जाएगा कि क्या काउंटिंग में कुछ मिस्टेक हुआ है टीचर्स की तरफ। अगर हुआ है तो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, अगर नहीं हुआ है तो फिर आपके मार्क्स जो थे वही रहेंगे। समझ में आ गया स्टेप 1? उसके लिए आपको 500 पर सब्जेक्ट पे करने होंगे। अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। सो स्टेप 2 आपका क्या आ जाता है, ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक। ठीक है, तो ये क्या होता है प्रोसेस, इसमें फ्रेंड्स 700 रुपीज़ पे करने होते हैं पर सब्जेक्ट के लिए क्लास 12 के स्टूडेंट को। ठीक है, इसमें आगे देख लीजिए और क्या लिखा हुआ है। सो इसमें क्या होगा कि आपको एक स्कैन्ड कॉपी मिलेगा आंसर बुक का, आपके आंसर बुक का एक स्कैन्ड कॉपी मिलेगा। ये नहीं कि आपके आंसर बुक ही आपको सामने नहीं दिया जाएगा, जो आप वहाँ पे ईमेल आईडी डालोगे एप्लीकेशन वहाँ पे अप्लाई करने टाइम, वही ईमेल आईडी पे आपको वहाँ पे आपके स्कैन फोटो कॉपी मिलेंगे आपके आंसर बुक का। उससे क्या होगा कि आपको कॉपी मिल गया, फिर आप चेक कर लो, अपने खुद अपने आप से चेक कर लो कि हाँ यहाँ पे मैंने ये बनाया, टीचर ने मुझे मार्क्स नहीं दिया, इस क्वेश्चन में मैंने एमसीक्यू सही किया है बट इसका ही मार्क्स मुझे नहीं मिला है। इस तरह से आप चेक कर सकते हो और उस क्वेश्चंस के अगेंस्ट आप थर्ड स्टेप में अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ गया स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में आप कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ आपको स्कैन कॉपी मिलेगा अपने आंसर बुक का। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ अपने कॉपी को देख सकते हो और उसके लिए आपको पे करने होंगे 700। ठीक है, थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। सो थर्ड स्टेप आपका लास्ट स्टेप हो जाता है, रीवैल्यूएशन ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक। तो इसके लिए आपको 100 रुपीज़ लगेंगे पर क्वेश्चन, पर सब्जेक्ट पहले लग रहे थे, पहले 2 वेरिफिकेशन के 2 स्टेप के लिए, बट स्टेप नंबर 3 के लिए पर क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपीज़ पे करने होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? सो मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसमें आपने पूरा बना तो दिया, जो आपको आंसर आता था सही आप सभी लोगों ने बना दिया। आपको ये कैसे पता? आपने स्कैन कॉपी देखा है तो आपको पता है कि आपके आंसर सारे सही हैं। तो उस क्वेश्चन के अगेंस्ट आप वहाँ पे चैलेंज कर सकते हो सीबीएसई को, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने सही बनाया है और टीचर ने मुझे मार्क्स नहीं दिए हैं। ठीक है, फिर उस क्वेश्चन को आप चैलेंज करोगे, फिर वहाँ पे चेक किया जाएगा और फिर आपको मार्क्स वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि टीचर ने आपको वहाँ पे मार्क्स नहीं दिए थे। उसी तरह से कोई और क्वेश्चन में आप ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 या 10 ले लीजिए, कोई आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने तो बिल्कुल सही बनाया है, सब कुछ सही किया है, बट टीचर ने आपको 5 मार्क्स के तो होते नहीं है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, पर टीचर ने आपको 2 नंबर दे दिए हैं, बट आप बनाए तो पूरा सही है। तो उसके अगेंस्ट भी आप चैलेंज कर सकते हो कि इसके लिए भी मुझे टीचर ने सही मार्क्स नहीं दिए हैं, तो उस केस में भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो वो मार्क्स कौन से होते हैं? कोई सीबीएसई नहीं देता है, वो मार्क्स आपके खुद के होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो आई होप आपको ये तीनों स्टेप क्या होते हैं वो क्लियर अच्छे से समझ में आ गया हो, क्योंकि कल से आपका स्टार्ट हो रहा है वेरिफिकेशन का प्रोसेस और वो कैसे अप्लाई कर सकते हो उसके लिए वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स आपके जितने भी कमेंट्स हैं चलिए पहले उसको आंसर कर लेते हैं। और फर्स्ट कमेंट है, मैम मेरा सेम मार्क्स शो कर रहे हैं वही पहले आया था। सो ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर आपने कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया है या फिर इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दिया है तो शायद आपने उतना ही लिखा होगा जितना पहले लिखा है, या फिर कुछ भी कैलकुलेट करके आपका सेम आ सकता है। ठीक है, 6% ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, जो सीबीएसई ने कल सर्कुलर आउट किया था उसमें 6% ऐसे बच्चे हैं जिनका सेम रहा है, कोई चेंजेस मार्क्स में नहीं हुआ है। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप कमेंट देखते हैं। सो सेकेंड कमेंट है, हाई मैम, Class 12 supplementary result too less for me. It is possible for re-evaluation. So friends, yes, ये आपके लिए पॉसिबल है, आप री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है। आई नो क्लास 12 का रिजल्ट इस बार बहुत अच्छा नहीं आया है। बहुत सारे स्टूडेंट अपने रिजल्ट से बहुत ज़्यादा निराश हैं और वो अपने फ्यूचर के लिए उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा होगा। आप कल से स्टार्ट हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। नेक्स्ट कमेंट है कि रीचेकिंग में कितना टाइम लगेगा। बस 2 मार्क्स उनको बढ़वाने हैं, 2 मार्क्स बढ़ाने हैं या फिर 3 मार्क्स बढ़ाने हैं फ्रेंड्स। वो मार्क्स आपके खुद के होंगे। मैंने पहले ही बता दिया है कि सीबीएसई कुछ अलग से मार्क्स आपको नहीं देगी अगर आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हो। वो मार्क्स आपके खुद के होते हैं, कहीं कुछ ऐड करने में मिस्टेक हो जाए वहाँ से निकल के आता है वो आपके मार्क्स, ठीक है। और रीचेकिंग कितना टाइम लगेगा, तो रीचेकिंग का प्रोसेस आपका 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और वो 14 अगस्त को एंड हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। बोर्ड एग्जाम के टाइम पे थोड़ा लंबा था बट अभी उतना लंबा नहीं है। आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और आपके मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, मैम मेरी इम्प्रूवमेंट एग्जाम में पहले वाले नंबर से और भी ज़्यादा नंबर कम हो गया है, कौन सा नंबर ऐड होगा। सो ये क्या है फ्रेंड्स कि इम्प्रूवमेंट का यही एक रूल होता है कि अगर आप कोई भी स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, और उनका मार्क्स डिक्रीज हो जाता है तो वही मार्कशीट आपका कंसीडर किया जाएगा जिसमें आपके मार्क्स ज़्यादा हैं। कम वाले कंसीडर नहीं किया जाता है, जिसमें आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे वही मार्क्स आपके कंसीडर होंगे। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं है। इम्प्रूवमेंट का तो यही होता है, उनको टेंशन नहीं अगर उनका मार्क्स कम भी हो गया। हालांकि वो एग्ज़ाम देते हैं कि उनका एग्ज़ाम वो सब्जेक्ट में और अच्छा कर सके, बट वो अपने कम आ गया तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उनका ओल्ड वाला मार्कशीट ही कंसीडर किया जाएगा, कम नंबर वाला मार्कशीट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट, कल मैंने जब प्रीमियर किया था ना तभी ये आया था, बट मैंने वहाँ पे आंसर तो किया था बट नेटवर्क का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था तो वहाँ पे शायद जा नहीं रहा था। तो यहाँ पे है कि कंफ्यूज्ड है वो कि 26 होगा या फिर 33 मार्क्स में वो पासिंग मार्क्स में कंफ्यूजन है। तो फ्रेंड्स अगर आप में से भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पासिंग मार्क्स के लिए मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो अच्छा से बना दिया आप सभी के लिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप सभी क्लास 10 का आज रिजल्ट आता है और आप सभी भी अपने पासिंग मार्क्स के लिए टेंशन में हो कि मैं पास हुई हूँ या नहीं हुई हूँ तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया। इसका आंसर ये होगा फ्रेंड कि अगर आपका 80 मार्क्स का एग्जाम हुआ है फिर वहाँ पे 26.4 मार्क्स लाने होते हैं। 26 आपका आ गया है तो मुझे आइडिया नहीं है कि 0.4 मार्क्स से फ़र्क पड़ता है या नहीं। और वहीं अगर कोई 70 मार्क्स का पेपर हुआ है तो 20 मार्क्स आपके लिए इनफ है, 26 मार्क्स आपके लिए इनफ है, ठीक है। सो आप पास हो सकते हो। तो आप देख लीजिए आपके कितने मार्क्स के पेपर आपने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट ये है कि क्लास 10 के कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो उन्होंने MCQ 10 MCQ सही किया है और सारे क्वेश्चन को उन्होंने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो क्या वो पास होंगे या नहीं होंगे? सो वो बिल्कुल पास हो जाएंगे। 10 अटेम्प्ट किया है, 10 आपका MCQ सही है। अगर आपका ये डिपेंड करता है कि आपको प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स आए, तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। पासिंग क्राइटेरिया के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, वो भी बहुत डिटेल वीडियो बनाया है कि 19 मार्क्स अगर आपके प्रैक्टिकल में आए तो थ्योरी में कितने आने चाहिए, 20 मार्क्स आए प्रैक्टिकल में थ्योरी में कितने आने चाहिए। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अच्छे से चेक कर लो और आप पास हो सकते हो, ठीक है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया हो और आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो आपको बस एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को शेयर करना है अपने सारे दोस्तों के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।